हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 अप्रैल सैटरडे। हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे मंडे के लिए कि मंडे में हमें क्या मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक बात पहले मैं बता दूं कि प्रीवियसली भी जब भी मैंने फोरकास्ट किया है तो मैं इस विक फिल की हमेशा बात की है। बहुत पहले से जब मार्केट यहाँ तक थी, जब फॉल कर रही थी, तो मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि अगर इसके नीचे मार्केट आएगी तो ये विक फिल होगी, और कहीं ना कहीं अब विक ये फिल हो चुकी है। बट अब मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मार्केट में एक फॉल आया था, तो हम जैसे बुलिश फिब लगा रहे थे, इस बार हम बेरिश फिब भी यूज करेंगे और देखते हैं कि अब हमारे पास निफ्टी ने अगर यहीं से ही नीचे आना है तो कहां से आ सकती है। ठीक है, यहां तक एक फॉल आया था। अभी करंटली मार्केट 50% के आसपास है। उसके बाद अगला लेवल हमारे पास 61% है, जो कि 24,500 तक की रेंज हमारे पास है। ठीक है, अगर निफ्टी इसे भी ब्रेक कर देती है तो देन वील से कि निफ्टी अब ऊपर अच्छे से जा सकती है। बट अंटिल देन हमें ये चीज थोड़ी सी कंसर्निंग लग रही है कि यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करेगी। अनदर थिंग, जब मार्केट फॉल कर रही थी, यहां से एक बुल मूव आया। उसके बाद जब दोबारा से इस मंथ मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, जो कि मैं हर वीडियो में बात कर रहा हूं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये लिक्विडिटी अगर इस मंथ की कैंडल ऐसे ही यहाँ पे कहीं बुलिश क्लोज हो जाती है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल हमें बना दी, उसके बाद हम एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अंटिल देन मंथ के हिसाब से हमारे पास ये दो सिनेरियोज हैं। अब हम वीक के सिनेरियो में मूव करते हैं। वीक में भी अगर आप देखोगे तो यही एक जोन है जहां से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकती है। मतलब एक तरह का सप्लाई जोन कह लो, रेजिस्टेंस कह लो, स्विंग हाई कह लो, तो ये चीज है। अदरवाइज जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग हुई थी वो काफी अच्छी हुई थी। इस वीक मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है इस रेंज में, जो ये कैंडल बता रही है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की फाइट हुई है। अब मुझे यही लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, वहां से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, फिर फर्दर मार्केट बुलिश चली जाए। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, सॉरी नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो अभी भी आपको ये पता है कि मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था फॉल करने से पहले, और जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा खासा फॉल दिया था, तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी लेवल पे आके मार्केट एक रिजेक्शन दे सकती है। बट तब तक हम ये समझेंगे कि मार्केट के हमारे पास लेवल्स क्या क्या है, आगे वीक में या कमिंग मंथ में क्या होगा, उस चीज का हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। बट अब मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, वेंसडे के दिन क्या हो सकता है हम उसे समझते हैं। पहली बात तो अगर हम यहाँ से एक तो हम यहाँ से भी अपने फिब यूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने कॉन्टिन्यूस बुल मूव यहाँ तक दिया है। ठीक है, उसके हमारे पास लेवल्स आ जाएंगे 38%, 50%, 61%। इन लेवल्स को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स हैं। बट एक चीज आप नोटिस करना कि जब मार्केट ने कल के दिन फॉल किया था, तो एग्जैक्टली जहां ये गैप फिल हुआ वहीं से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन ले ली। तो ये गैप कितना इंपॉर्टेंट था जो मार्केट ने फिल कर दिया, और यहीं कहीं एक प्रीवियस मार्केट का सपोर्ट भी है। तो ये एक जोन बहुत अच्छा जोन था जहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन फेस किया। ठीक है, अभी भी अगर मार्केट दोबारा आती है तो हम इस लेवल को एक अच्छा सपोर्ट मानेंगे। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में सेम चीज देखोगे तो 4 आवर का अभी ईएमए भी नहीं टेस्ट हुआ। मे भी मार्केट नीचे आ जाए और यहाँ ईएमए टेस्ट करे, उसके बाद एक दोबारा से अप मूव दे दे। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो ये गैप भी फिल हो सकता है। ठीक है, अंटिल देन हमारे पास यही इंपॉर्टेंट लेवल है, एक ये वाला। लेवल्स तो हमारे ये भी बन रहे हैं, बट जो बहुत मेजर लेवल हैं वो ये जोन है, एक ये जोन, उसके बाद एक टॉप का जोन। नॉट श्योर, नेटवर्क का इशू काफी आ रहा है। हम्म,
तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। अगर मार्केट इसे टैप करती है तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग और दोबारा से आ सकती है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में दोबारा लेकर जाऊं, तो अगर मार्केट नीचे आती है इसे ब्रेक करके, तो हमारे पास नेक्स्ट जोन जो रहने वाला है वो कहीं ना कहीं ये है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो एक गैप फिल आराम से हो जाएगा, क्योंकि मार्केट को ट्रेवल करने के लिए क्लियर रेंज मिल जाएगी। बट एकदम से हम सोचें कि मंडे के दिन में ही यहाँ तक का फॉल आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। मंडे के दिन के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए हैं। अब इन लेवल्स पे मार्केट कैसे बिहेव करती है, क्या बिहेव करती है, क्या कंफर्मेशन देती है कि हम बाय कर सकें या सेल कर सकें, वो हमें मंडे के दिन पता लगेगा। तो अंटिल देन हम इन लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपनी। ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए या वीकली एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।